व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक और बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है जो आपको फेल नहीं होने देती। देखिए, याद रखिए कि जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक पर्टिकुलर एक स्कीम में इन्वेस्ट करते हो। जब भी आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है कि वो स्कीम कुछ दिनों के लिए तो चलती है, उसके बाद रुक जाती है। उसके बाद हो सकता है 3-4 साल आपको प्रॉफिट ना दे, 3-4 साल बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट हो जाए, और मोस्ट ऑफ द पीपल तब 3-4 साल उसको देखते हैं कि उसमें कोई रिटर्न नहीं आ रहा तो उससे निकल जाते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। हमेशा आप देखना कि जब भी आप एक काम करो, सिर्फ निफ्टी का चार्ट उठा के देखो, और निफ्टी में ये देखो कि कब कब निफ्टी में एक बुल रन आया है, मतलब कि निफ्टी कब कब भागा है। तो आप इस बात से बड़ा हैरान हो जाओगे ये देख के कि हर बार जब निफ्टी में बुल रन आया है, निफ्टी एकदम से स्पीड से भागा है, तो हर बार जो निफ्टी की रैली आई है, जो बुल रन आया है, वो किसी और स्टॉक्स की वजह से आया है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही सेक्टर के स्टॉक्स लगातार चलते रहे। हर बार निफ्टी में कोई ना कोई सेक्टर होता है जिसके स्टॉक्स भागते हैं और वो इस बुल रन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि वो उस बुल रन को क्रिएट करते हैं निफ्टी के लिए या इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो आप याद रखो, जब भी याद करिए जब हर्षद मेहता भागा था तो एसीसी का सीमेंट के स्टॉक्स पागलों की तरह ऊपर भाग रहे थे। इस तरीके से हर बार हर बुल रन में कोई ना कोई स्टॉक की एक बकायदा एक सेक्टर होता है जो स्पीड से भागता है। और इसलिए जब भी आपका म्यूचुअल फंड या कोई भी स्टॉक्स आपको हेल्प नहीं करते कुछ समय के लिए, तो आप उसमें से निकल जाते हो, आप किसी और सेक्टर में चले जाते हो, और जब उसमें रैली आती है जब तक आप उस सेक्टर से निकल चुके होते हो। इसलिए कहते हैं कि अभी कभी भी आपका अगर म्यूचुअल फंड काम ना कर रहा हो तो आपको उसमें से निकलना नहीं है, आपको उसमें इन्वेस्ट करते रहना है। आप देखोगे कि 4-5 साल गुजरेंगे और दोबारा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में दोबारा रैली आएगी और वो आपको एक अच्छे मुकाम पे खड़ा कर देगी। तो आपको जो भी म्यूचुअल फंड या किसी भी स्टॉक से जो रिटर्न देखने होते हैं वो लॉन्ग हराइजन में देखने होते हैं हमेशा, राइट। तो ये होता है सेक्टर रोटेशन, जिसको हम कहते हैं सेक्टर रोटेशन। तो आप किसी भी सेक्टर को देखोगे, आप देखोगे उस पर्टिकुलर हर बार की जब रैली आती है, जब मार्केट में 3-4-5 हज़ार पॉइंट का एकदम से तेज़ मूव आता है और मार्केट को ऊपर लेके जाता है, तो वो रैली आती है, वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स में आती है या पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में आती है। याद रखिए, जो पिछला हमने रैली देखी है वो डिफेंस स्टॉक्स में देखी है, उससे पहले हमने आईटी स्टॉक्स में देखी है। तो ऐसे हम देखें तो हर बार जब भी मार्केट भागा है तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो उसको लेके भागते हैं। 2021 में अगर आप देखो, मेरे पास बहुत सारे फार्मा के स्टॉक्स थे और फार्मा के स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया था 2020 कोविड के बाद। तो हर बार आप देखोगे ये सेक्टर रोटेशन होता रहता है। तो क्या हम सिर्फ ये सेक्टर रोटेशन करके ज़्यादा इंटरेस्टिंगली इन्वेस्ट नहीं कर सकते? अगर हम चाहें, अगर हम कोशिश करें, ये देखें कि वो जो सेक्टर जिसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, तो अब मतलब बारी उस सेक्टर की है, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर दें जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहा है। होगा ना, ये कितना सा सिंपल सी चीज़। और मैंने ये निफ्टी 50 में लगाने की कोशिश करी और मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि अगर हम ऐसा कुछ करें सेक्टर रोटेशन तो ये क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है। और निफ्टी 50 ने चैट जीपीटी ने बोला बिल्कुल बिल्कुल ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। और पिछले बैक डेटा की टेस्टिंग जब करी तो चैट जीपीटी ने बोला कि ये प्रॉफिटेबल रहा है अगर आप कंसिस्टेंटली अपना पैसा रोटेट कर पाए उन स्टॉक्स में जो पिछले 4-5 साल से चला ही नहीं, राइट। पहली बात। दूसरी बात, एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप स्टॉक्स ले लें तो हो सकता है कुछ पर्टिकुलर आप ऐसे स्टॉक्स ले लें जो सेक्टर में तो तेज़ भागे, वो सेक्टर तो भागे पर वो पर्टिकुलर स्टॉक आपके परफॉर्म ना कर पाए, तो फिर क्या करेंगे? तो आप शायद फंस जाएंगे, राइट। उससे अच्छा फिर आप म्यूचुअल फंड ले लो उसी थीम का। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपने देखा बहुत टाइम से ना फार्मा के स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, राइट। तो आपने फार्मा का कोई म्यूचुअल फंड खरीद लिया तो आप वो खरीद सकते हो। तो मैंने चैटजीपीटी से पूछा एक बार कि आप मुझे ये बताओ, पिछले 5 साल से कौन सा अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है जो चले ही नहीं है, राइट। अब वो पिछले 5 साल से नहीं चले तो हो सकता है, चांसेस आर मोर कि अगला जो बुल रन आएगा उसमें वो पर्टिकुलर सेक्टर पार्टिसिपेट करे। तो अगर वो सेक्टर पार्टिसिपेट कर गया और वो स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर गए तो आपका सेक्टर तो ऊपर भागेगा ही भागेगा और आपका पोर्टफोलियो ऊपर आ जाएगा, राइट। तो कौन से सेक्टर है जो बहुत बीटन डाउन है, जो काम ही नहीं कर रहे इस पिछले 5 साल में? तो मुझे चैटजीपीटी ने बताया कि पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा सेक्टर है जिसने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिए 5 साल में, या रिटर्न दिए पर बहुत अंडर परफॉर्म किया एज़ कम्पेयर टू एवरी अदर सेक्टर, इज़ FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। 5 साल के इसके रिटर्न है
अप्रॉक्सीमेटली 18%, जबकि निफ्टी 500 का देखा जाए तो 22% का रिटर्न है। मतलब कि सबसे कम परफॉर्म करने वाला जो FMCG गुड का जो रिटर्न है वो 18% है पिछले 5 साल में, जो कि बहुत कम है। तो उसने कहा कि आप हो सकता है कि FMCG में आप इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। दूसरा जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है IT। पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से IT ने अभी रिसेंटली इतना डिक्लाइन किया है, तो IT अभी काफ़ी पिटा हुआ सेक्टर दिख रहा है उसको ChatGPT के हिसाब से। तीसरा है ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस राइट, चौथा है मेटल्स, और पांचवा है मीडिया, और छठवा है फार्मास्यूटिकल्स या कि फार्मा सेक्टर राइट। तो हमें सिर्फ टॉप 2, अगर हम टॉप 3 भी पकड़ लें तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि पहला मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर पिछले 5 साल में कौन सा है, विच इज़ FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब FMCG में कौन से स्टॉक्स आते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, मारिको, ये सारे स्टॉक्स हैं जो FMCG कैटेगरी में आते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कैटेगरी में आते हैं। यानी कि वो कंज्यूमर गुड्स जो आप और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंज्यूम करते हैं। यानी कि 5 साल से इन सारे सेक्टर्स में काफ़ी स्लो डाउन है, यानी कि इनकी जो कंजम्पशन की लोगों की जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम हुई है। अब ये एक चीज़ इंडिकेट करती है कि अगर 5 साल में इसमें ग्रोथ नहीं आई तो हो सकता है अगले 5 साल में, अगली बुल रन में ये पार्टिसिपेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं राइट। हो सकता है अगले 5 साल भी ना परफॉर्म करें, पर कभी ना कभी तो करेंगे, उसके 5 साल बाद करेंगे। तो अगर पिछले 5 साल जो अभी परफॉर्म कर चुका है बहुत ज़्यादा, उसमें ना इन्वेस्ट करके आप उसमें अगर परफॉर्म करेंगे जो कि अंडर परफॉर्मर है तो बेटर होगा, क्योंकि अब उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं भागने के। हमेशा याद रखिए हर बुल रन में नया सेक्टर आता है जो निफ्टी को ऊपर लेके जाता है राइट। ये हमेशा देख लेना, आप हिस्ट्री में चले जाओ, आप हमेशा देखो हर एक बुल रन में एक अलग सेक्टर ही निकल के आता है जो उसके स्टॉक्स ऊपर ले जाते हैं, भाग भाग के जाते हैं। अभी रिसेंटली डिफेंस स्टॉक्स मैंने आपको बताई जो कितनी तेज़ भागे थे, जिसमें और डिफेंस स्टॉक्स और PSU स्टॉक्स, ये जो PSU स्टॉक्स जो कि मतलब सरकारी कंपनीज होती हैं वो, और डिफेंस स्टॉक्स, देखो आप कहाँ तक लेके गए निफ्टी को। फिलहाल अभी जहाँ तक लेके गए वो सिर्फ इन 2 सेक्टर की वजह से हुआ है। अब FMCG में हम डाबर, मारिको या यूनिलीवर खरीद सकते हैं, बट उससे अच्छा मैंने सोचा क्यों ना हम इसका ETF खरीद लें। तो इससे क्या होगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हो, आप पूरे सेक्टर में इन्वेस्टेड हो। तो आपको डर कि हो सकता है डाबर ना चले तो, हो सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर ना चले तो, और हो सकता है नेस्ले ना चले तो, और इनके स्टॉक्स भी महंगे हैं। हिंदुस्तानी यूनिलीवर का मेरे हिसाब से महंगा है स्टॉक 2000 के आसपास, फिर नेस्ले और महंगा है। तो अगर आपका जो पोर्टफोलियो कम है और आपको ज़्यादा स्टॉक खरीदने हो तो आप क्यों ना इसके ETF में इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए एक ETF है FMCG I ETF। तो FMCG के ETF आप आराम से उस पर अपने ज़ीरोधा या आपके ग्रो के ऐप में जाइए, FMCG I ETF डालिए और आपको मिल जाएगा, कभी कोटेक का, कभी SBI का, सबका ETF बना हुआ है। इनफैक्ट एक और ETF है SBI ETF कंज्यूमर, SBI ETF कॉन, हाँ SBI ETF कॉन। तो आप SBI ETF कॉन या SBI ETF कॉन डालोगे तो आपको SBI का एक ETF मिल जाएगा जो अगेन FMCG या कंज्यूमर गुड्स पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे आप ETF ढूंढ सकते हैं आराम से अपने ज़ीरोधा या ग्रो के अकाउंट में, या जो भी आपका डिस्काउंट ब्रोकर हो आपके पास, और सिर्फ उस सेक्टर में ETF खरीद लें। ETF से ये होगा कि आपको पर्टिकुलर किसी सेक्टर में आप इन्वेस्टेड नहीं, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है, आप पूरे सेक्टर में इन्वेस्टेड है। आपने एक तरीके से म्यूचुअल फंड खरीद लिया, आपको अब टेंशन नहीं है, आपके हाथ में एक म्यूचुअल फंड की तरह एक आपके पास आ गया है, अब आपने खरीद लिया। जब यहाँ से और गिरावट मिले तो आप उसको एवरेज भी कर सकते हैं, और क्योंकि 5 साल से ये चला नहीं है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि नेक्स्ट बुल रन में जब भी मार्केट दोबारा स्पीड में आएगा ऊपर जाने के लिए, ये सेक्टर आपको बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न दे देगा, क्योंकि ये अभी तक पिटा पड़ा है, उससे इसने 5 साल से अंडर परफॉर्म किया है। तो दिस इज़ कॉल्ड सेक्टर रोटेशन। और इस तरीके से आप अगर आप देखें तो अगली बार जब आप इस मतलब दूसरा जो मोस्ट बीटन डाउन सेक्टर IT भी है, तो आप IT का भी ETF खरीद सकते हैं। IT डालेंगे तो IT नाम से आपको कोटेक का एक ETF आ जाएगा, वो खरीद सकते हैं आप। IT ETF डालोगे तो भी एक ETF मिल जाएगा आपको। तो ETFs तो बहुत सारे होते हैं जो आपको IT सेक्टर को ही रिस्पॉन्ड करते हैं। हो सकता है आपका इन्फोसिस ना चले, SCL ना चले, TCS ना चले, पर टोटल ETF तो चलेगा, क्योंकि कोई ना कोई स्टॉक्स तो उसको लेके ETF को ऊपर जाएगा। तो आप टॉप 3 अगर जो टॉप 3 अंडर परफॉर्मर रहे पिछले 5 साल में, आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं
तो आपका एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो बन सकता है। और इसके थ्रू आप जैसे ही ऊपर जाएंगे, जब भी नेक्स्ट बुल रन आएगा, जब भी आपका मार्केट ऊपर आएगा, जब भी आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट हो लगे, इसको बेच के फिर एक बार ChatGPT से पूछें, अब बताओ पिछले 2 साल में कौन सा अंडर परफॉर्मिंग है, फिर आप उसमें चले जाएँ, फिर आप उसका ETF खरीद लें। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी हो सकती है, और आप इससे बहुत सेफ रह के भी आप अपना पैसा सेफ रख कर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई डर नहीं है कि SCL रातों रात अगर दिवालिया हो गया तो क्या होगा, आपको कोई डर नहीं है कि इन्फोसिस बंद हो गई तो क्या होगा, आपको कोई डर नहीं है कि अगर मारिको कंपनी जिसका पैराशूट ऑयल है वो बिकना बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। कोई डर नहीं, क्योंकि आपने एक्चुअली एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाया, आपने पूरे ETF में पैसा लगाया है, जो कि ETF पूरे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। हिंदुस्तानी यूनिलीवर, मारिको, नेस्ले सब में इक्वली पैसा लगाते हैं। तो अगर एक स्टॉक डूब भी गया तो आपको कोई डर नहीं, क्योंकि आपको तो पूरा ETF में पैसा लगा हुआ है, और पूरा सेक्टर तो धीरे धीरे चलेगा ही चलेगा। तो इस तरीके से आप सेफ्टी के साथ और ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग लगा के आप यूँ अपना पैसा रोटेट कर करके भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग डिसेंट पोर्टफोलियो बनाने के साथ साथ एक अच्छा रिटर्न भी बना सकते हैं। सो कैसी लगी आपको ये सेक्टर रोटेशन का वीडियो? अगर मज़ा आया तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।